जनता है उसको पता होना चाहिए कि ये सड़क किसके अंडर है और ये कितने टाइम पीरियड में होनी चाहिए। 2 कट खुलने चाहिए, एक जो है पीवीआर के सामने और जो दूसरा है वो इधर मलिक पेट्रोल पंप के सामने। आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे पानीपत शहर में एक भी डंपिंग पॉइंट नहीं दिखना चाहिए। जितने भी मेरे साथ मेरे पार्षद बैठे हैं, इनका ये अपने आप में ये मेयर है, इनको अपने मेयर से कम नहीं समझना है। अगर ये आपके ऑफिस में आ रहे हैं तो ये 15,000 लोग इनके साथ आ रहे हैं, ये अकेले नहीं आ रहे। नगर निगम की हाउस की मीटिंग पहली बार शांतिपूर्वक तरीके से निपट गई। मीटिंग में कुल 101 एजेंडे रखे गए, सभी एजेंडों को पास कर दिया गया। पहले दिन सभी अधिकारी और पार्षदों ने अपना परिचय दिया। मेयर अवनीत कौर की अध्यक्षता में हाउस की पहली मीटिंग बिना शोर शराबे के संपन्न हुई। मीटिंग में सभी पार्षदों के अलावा नगर निगम की कमिश्नर सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। सबसे पहले सभी ने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद हाउस की मीटिंग शुरू हुई। हालांकि मीटिंग में अवनीत कौर के पिता भूपेंद्र सिंह, पार्षद पति, भाई और ससुर दूर रहे। मेयर अवनीत कौर ने अधिकारियों को चेताया कि ये सभी पार्षद मेयर से कम नहीं हैं और अगर पार्षद किसी काम के लिए आते हैं तो उनका मान सम्मान किया जाए। जितने भी मेरे साथ मेरे पार्षद बैठे हैं, इनका ये अपने आप में ये मेयर है, इनको अपने मेयर से कम नहीं समझना है। अगर ये आपके ऑफिस में आ रहे हैं तो ये 15,000 लोग इनके साथ आ रहे हैं, ये अकेले नहीं आ रहे। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? तो आपने इनका पूरी रिस्पेक्ट करनी है। ये आए, वहां पर इनके लिए चेयर होनी चाहिए, इनके लिए पानी होना चाहिए, इनके लिए चाय भी होनी चाहिए। इनके लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो ये काम कहे इनको तुमने सुनना है। और ये अगर तुम इनकी रिस्पेक्ट करोगे तो उसमें मेरी रिस्पेक्ट है। तो यही मैं आप लोगों से बोलूंगी कि इनकी जो है आपने इनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी है और इनके जितने भी मुद्दे हैं आपने पर्सनली उनको सॉल्व करना है। अवनीत ने भी अपना एजेंडा रखा। जो मेरा पहला एजेंडा है वो ये है कि नगर निगम के क्षेत्र में आने सभी छोटे सीवरेज को मुख्य सीवरेज से जोड़ा जाए। जितने भी सीवरेज जो साफ हो चुके हैं उसके अंदर जो नालियां हैं उनको जोड़ा जाए। अब मुझे मैम एक बार आप यहाँ पर ये बताइए कि पब्लिक हेल्थ वाले डिपार्टमेंट यहाँ पर कौन रहते हैं? हाँ जी, आप ये काम आप करेंगे? नहीं, कॉर्पोरेशन करेगा। नगर निगम का काम है ये, तो नगर निगम वालों से हम काम करा लेंगे। आप हमें ट्यूसडे को 11 से 12 मेरे ऑफिस में मिलिए। मुझे सारी ड्राइंग्स चाहिए कि कौन कौन से सीवरेज आपने साफ कराए हैं और कैसे कैसे वो जुड़ सकते हैं। आप एक बार मुझे आकर ऑफिस में मिलिए। मेरे जो रोड जिसमें रिपेयरमेंट की जरूरत है उसके लिए प्रॉपर टीम होनी चाहिए और उस टीम को मैम आपको ये देखना है कि हमें ये देखना है कि 3 साल की, मतलब जैसे जो भी हम वर्क ऑर्डर देंगे उसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्टर का जो है पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि 3 साल तक कोई भी सड़क अगर टूटती है तो वो उसके अंडर होनी चाहिए। इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है नहीं देखभाल कर रहा तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। पहले दिन सफाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। अवनीत ने हुड्डा के अधिकारी को भी लताड़ा। दरअसल अवनीत के मोबाइल पर किसी ने गंदे पानी की फोटो भेजी थी जिसको लेकर वहां के लोग काफी परेशान थे। अवनीत ने अधिकारी को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करवाने की बात कही। लोग बहुत परेशान हैं सर। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में ऐसा पानी है तो आप कब तक हैंडल करेंगे इसको? तो आप कुछ भी सोचिए, आप अपनी पाइपलाइन किसी और जगह आप अपनी जोड़िए ताकि लोगों को प्रॉब्लम तो ना हो। अब इसका तो आपने इलाज कर दिया, लेकिन ये कह रहे हैं और भी जगह पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी लोगों को पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अवनीत का कहना है कि शहर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहने दी जाएगी और सबसे ज्यादा दिक्कत सफाई व्यवस्था और ट्रैफिक की है।
जिसे दूर किया जाएगा। हमारी पहली मीटिंग थी, तो हमारी मीटिंग में मेरे एजेंडाज थे वो मैंने पास करवाए हैं, और जो हमारे एमसीज के मुद्दे थे वो सब पास हुए हैं, और जल्दी ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारी कमिश्नर मैम हम जैसे भी मेरे को जो डिलीवर हुए हैं मुद्दे, मैं कमिश्नर मैम के ऑफिस तक पहुंचाऊंगी और जो है मुद्दे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैम, आज टोटल कितने मुद्दे एजेंडाज आपने पास करवाए हैं? अभी देखिए मेरे पास जो है 101 मुद्दे आए हैं सभी पार्षद के, क्योंकि हर पार्षद की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इतनी हर एक से हमने वैसे बात करने की कोशिश की है। हर एक पार्षद ने अपने 2 या 3 मुद्दे जो हैं अभी वहाँ पर हमारे मीटिंग में बोले हैं, लेकिन वो मुझे शाम तक जितने भी मुद्दे हैं सब सबमिट करा देंगे, और उसके बाद जो मुद्दे जो सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स है हमारी पब्लिक की, उनको टिक करके पहले वो कमिश्नर मैम के ऑफिस में पहुँचाए जाएंगे, सबसे पहले उनके ऊपर सोल्यूशन। आज की बैठक में ऐसे सारे ही मेन मुद्दे थे, और जो हमारा मेन मुद्दा था वो यही था कि पानीपत की जनता जो है सफाई से बहुत परेशान है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस में, मेरी जो जेबीएम के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मेरी मीटिंग है, तो अब उनसे पूछा जाएगा कि उनके कितने कर्मचारी हैं, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और वो डोर टू डोर कहाँ शुरू कर चुके हैं, कहाँ उनका डोर टू डोर रह गया है। तो अब इसके बारे में जो है होगा। जी, जाम के लिए भी मैंने अपना एक मुद्दा पास किया है कि फ्लाईओवर से 2 कट पास कराए जाएं, और सभी सहमत हैं इस चीज़ से। तो अब हमारा जो ये है कि जो मुद्दा पास हुआ है हमारे कमिश्नर मैम ने भी पास कर दिया है, तो अब ये हम अपने डीसी मैम के पास जाएंगे और वहाँ से मुद्दा पास करा के हम NH1 को एप्लीकेशन देंगे कि जैसे भी होगा फिजिबिलिटी के हिसाब से, हमारी बजट के हिसाब से जो है जल्दी से जल्दी जो है हम यहाँ पे कट खुलवाएंगे। आज नगर निगम सदन की ये पहली बैठक नवनिर्वाचित पार्षदों की बहुत ही अच्छी और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, और इस बैठक के अंदर हम लोगों ने लगभग 101 मुद्दे रखे। पार्षदों ने उन 101 मुद्दों पर काफी गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद फिजिबिलिटी, नॉन फिजिबिलिटी के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उसकी ओपिनियन ऑफिसर्स की ले लेंगे, और फंड्स की अवेलेबिलिटी को देखकर वो सारे मुद्दे नगर निगम के सदन में पास हुए। बहुत अच्छे तरीके से आज की ये बैठक हमारी आदरणीय मेयर जी और हमारे यहाँ कमिश्नर मैडम और जितने भी सारे पार्षद आए, सब ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, और मेरे ख्याल पिछले 5.5 साल के कार्यकाल में पहली ऐसी बैठक थी जो बड़े विनम्रता से, बड़े शांति प्रिय तरीके से ये बैठक खत्म हुई, और किसी भी पार्षद का बोलने का तरीका, अपनी बात रखने का तरीका, ये सब हरियाणा सरकार का जो एक एजुकेशन को लेकर टिकटें देने का, और पार्षद को लगभग 10वीं का एजुकेटेड होने, 10th पास होने के लिए जो एक हरियाणा सरकार ने अपनी बात रखी थी, ये उसका नतीजा है, और सभी पार्षदों ने बड़ी विनम्रता से ये काम किया। सबसे पहले जो मुद्दा है, हमने उस्ताद नंदलाल जी के नाम से एक भव्य गेट और एक भव्य चौक बनवाना है, जो पानीपत के हैंडलूम के नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरा जो मुद्दा है, हमने सफाई कर्मचारी जो 28 से 30 सफाई कर्मचारी हर वार्ड में, हमारे वार्ड में होने चाहिए, जिसमें 7, 8, 9 वार्ड के कर्मचारी से 28 से 30 कर्मचारी, हम चाहते हैं कि 30 से 60 कर्मचारी हों, जिससे हमारी वार्ड की सारी सफाई की व्यवस्था ठीक करवाई जाए। आज हमने अपने वार्ड के 13 मुद्दे रखे हैं। जो सबसे हमारा मुख्य मुद्दा है वो वार्ड की पूरी सीवरेज लाइन और पानी की लाइन रिप्लेस करवाने की है, क्योंकि हमारे वार्ड में सीवरेज और पानी की लाइन आपस में कनेक्ट हो चुकी है और गंदा पानी आ रहा है, जनता त्रस्त है, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है। और उसके बाद जो हमारी सड़कें, वार्ड की मेन रोड हैं, उनको मैस्टिक रोड बनवाने का मुद्दा रखा। हमारे वार्ड के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से सारे शहर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए चैन स्नैचिंग ना हो, महिलाओं के साथ बदतमीजी ना हो, उसके लिए CCTV कैमरा लगवाने का मुद्दा रखा। बेसहारा गोवंश और उत्पाती बंदरों से हमारा वार्ड परेशान है। जनता पिछले हफ्ते में ही कई लोग चोटिल हो चुके हैं, तो उनसे निजात दिलवाने के लिए भी ये मुद्दा सदन के समक्ष रखा गया। वॉइस ऑफ पानीपत पर कुछ दिन पहले महिला सशक्तिकरण की खबर दिखाए जाने का भी खासा असर नजर आया है। मीटिंग में सिर्फ वो महिला पार्षद पहुंची जो जनता ने चुनकर भेजी है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।